साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। और चलिए अब बात देश में बड़े पैमाने पर हो रहे हिंदुओं के धर्मांतरण की करते हैं। हिंदुओं के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही थी और उस धर्मांतरण गैंग की जो न जाने देश में कितने राज्यों में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट की परतें पूरी तरह से भी खुली भी नहीं है कि लव जिहाद के नाम पर धर्मांतरण कराने के एक और बड़े संगठित नेटवर्क का पुलिस ने पर्दाफाश किया। खुलासा ये कि कैसे हिंदू बेटियों को बरगलाकर उनका ब्रेन वॉश करके उनका धर्म बदलवाया जा रहा था। इस काम के लिए धर्मांतरण गैंग ने एक पूरी टूल किट तैयार की थी। कैसे लड़कियों को जाल में फंसाना है, उन्हें कैसे अपने धर्म के खिलाफ भड़काना है और कैसे इस्लाम की तरफ आकर्षित करना है, लालच देना है तो कैसे देना है और कैसे उनके कागजात तैयार कराने हैं, कैसे कानूनी शिकंजे से बचना है। यह सारी प्लानिंग इस धर्मांतरण गैंग के पास होती थी। मतलब हर काम के लिए एक पुख्ता प्लानिंग इन लोगों के पास। पहले बात एक नए खुलासे की करते हैं, इससे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में छांगुर बाबा से बड़े धर्मांतरण गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। आगरा पुलिस ने धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश किया। 6 राज्यों से 10 आरोपी गिरफ्तार हुए। पाकिस्तान और पीएफआई से इसके तार जुड़े हुए हैं। कई देशों से धर्मांतरण गैंग को फंडिंग की जाती थी। आरोपियों को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये आयशा महनूर है, ये ओसामा है, ये कोलकाता से पकड़ा गया है। आयशा इससे पहले आगरा से पकड़ी गई। रहमान कुरैशी आगरा से गिरफ्तार किया गया है। इनका काम क्या था मैं आपको ये बताता हूं। दरअसल ये बहुत प्लान्ड तरीके से लोगों को, हिंदू लोगों को, खासतौर पर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। हिंदू बनकर ये लड़कियों से प्रेम करते थे और फिर उसके बाद धर्मांतरण करते थे। बड़ी बात यह कि जैसा आपने छांगुर के गैंग में देखा कि विदेशों से फंडिंग हो रही है, इस गैंग में भी विदेशों से जबरदस्त फंडिंग की बात सामने आई है। एक एक करके मैं आपको वो नाम बता रहा हूं, वो गुर्गे बता रहा हूं जो अभी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। इनकी गिरफ्तारी से यह पता चल रहा है कि कैसे यह बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। इस पर जो रिएक्शन पुलिस का सामने आया, जरा वो देखिए। जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। मतलब सोचिए कि भारत के अंदर ये गैंग चल रहा था और इस गैंग में काम करने वाले कुछ लोग पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे थे, ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये भंडाफोड़ हुआ कैसे। तो कुछ दिनों पहले 2 सगी बहनों का अपहरण और धर्मांतरण करवाया गया था। जब पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाई तो जो बात सामने आई वो ये कि आगरा में धर्मांतरण का एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा गैंग चल रहा है। पुलिस ने गैंग से जुड़े 10 लोगों को गिरफ्तार किए। मेरे आगे ये सबके चेहरे आप देख रहे हैं। इन चेहरों को जरा गौर से देखिए। ये वो लोग हैं
जो हिंदू धर्म की लड़कियों को फंसाते थे, उनका धर्मांतरण करते थे और पैसा आता था विदेशों से। 10 लोग गिरफ्तार किए गए। सगी बहनों के अपहरण और धर्मांतरण केस में यह गैंग पूरा खुलकर सामने आ गया। बताया जा रहा है कि सिंडिकेट में कई बड़े लोग शामिल हैं। गैंग में एक महिला समेत कुल 10 लोग हैं और सभी के पास अपनी अलग जिम्मेदारी होती थी। किसको क्या करना है यह अलॉट किया गया था। किसी का काम लड़कियों को फंसाना होता था, कोई धर्मांतरण को करवाने के लिए फंड इकट्ठा करता था, कोई मकान दिलाया करता था, कोई निकाह के लिए लड़के खोजता था। गैंग के कुछ लोगों का काम तो सिर्फ कागजात बनवाने का था कि वो कैसे कागजात बनाए और उसके बाद लड़कियों को ट्रांसफर किया जाए अमेरिका, लंदन, दुबई और कनाडा। और बताया जा रहा है कि इन्हीं देशों में से कुछ लोग इस गैंग को फंडिंग किया करते थे। गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं। और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है। लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी। नया फोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे, फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए, और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं NBW पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे।